अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर बहुत गहरे होते हैं। मिलांस पिटारा में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी परमात्मा की दया से बहुत बढ़िया हैं। तो आइए शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी। एक बार एक प्रोफेसर जो है कक्षा में स्टोरी सुना रहे थे बच्चों को कि एक बार एक शिप जा रहा था, पानी का जहाज़, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स थे और अचानक जो है उस शिप में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है। तो कैप्टन जो है जहाज़ का वो अनाउंस कर देता है कि जो भी अपनी जान बचा सकते हैं लाइफ बोट के थ्रू, वो लाइफ बोट का प्रयोग करके और अपनी जान बचाने की कोशिश करें, क्योंकि जहाज़ कुछ ही देर में डूब जाएगा। तो बहुत सारी लाइफ बोट्स आ गई और लोगों में आपाधापी मच गई कि मैं पहले कूदूँ, धक्का मुक्की सब शुरू हो गया और धीरे धीरे करके सभी लोग जो है वो लाइफ बोट से बाहर निकल गए। सिर्फ एक कपल बच गया, उसमें 2 व्यक्ति, और लाइफ बोट जो है वो एक थी। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, उस कपल में से, दंपत्ति में से, कि उसने अपनी पत्नी को धक्का दिया अंदर की तरफ और खुद लाइफ बोट से बाहर आ गई और अपने आप को बचा लिया। कूदते कूदते उसकी पत्नी ने अपने पति से कुछ शब्द कहे। तो प्रोफेसर ने पूछा स्टूडेंट से कि क्या हो सकता है, उसकी पत्नी ने क्या कहा होगा अपने पति से उस समय की मौत उसके सामने थी, उसके पति उसको छोड़कर कूद कर चला गया, तो उस पत्नी ने क्या कहा होगा। तो एक बच्चे ने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा होगा आई हेट यू। दूसरे बच्चे ने कहा कि उसकी पत्नी ने कहा होगा कि आप धोखेबाज हो। तीसरे ने कहा कि उसने कहा होगा कि आप बेवफा हो, मुझे ऐसे मरने के लिए छोड़ के और अपनी जान बचा के भाग रहे हो। ऐसे ऐसे कई प्रश्न आए उनके सामने, लेकिन एक बच्चा जो है वो चुप बैठा हुआ था। तो उस चुप बच्चे से प्रोफेसर ने पूछा कि बेटा आप बताएं, आप चुप क्यों हैं, कि उस पत्नी ने क्या कहा होगा। तो उस बच्चे ने कहा कि शायद उसने ऐसा कहा होगा कि अपनी संतान का ख्याल रखना, हमारे बच्चों का बहुत ध्यान रखना। तो प्रोफेसर जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराए और उस बच्चे से पूछा कि क्या आपने पहले ये कहानी सुनी हुई है। तो बच्चे ने कहा नहीं। तो प्रोफेसर ने कहा कि तुझे क्या पता कि इसका उत्तर ये है, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो बच्चे ने कहा कि थोड़े से समय पहले की बात है, मेरी माँ भी एक बहुत ही भयंकर बीमारी से ग्रसित थी, और जब उसका अंत समय था तो मेरी माँ ने भी मेरे पिता से यही शब्द कहे थे जब उनका वक्त था जाने का, कि अपने बच्चों का ख्याल रखना। हर कोई माँ ऐसे ही कहती है अपने पति को, जब वो बिछुड़ती है, इस दुनिया को छोड़ती है, तो अपने पति से यही प्रॉमिस करवाती है कि अपनी संतान का या हमारे बच्चों का ख्याल रखना। प्रोफेसर ने कहा कि आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो प्रोफेसर ने फिर अपनी स्टोरी फिर आगे शुरू की। वो व्यक्ति तो जो है लाइफ बोट से अपना जीवन बचाकर घर वापस आ गया और धीरे धीरे जहाज़ डूबने लगा और उसकी पत्नी जो है वो समुद्र की गहराई में समा गई, उसकी मौत हो गई। तो घर आया, उसकी एक बच्ची थी, सिर्फ एक ही बच्ची थी, और उसे अपनी बच्ची की चिंता थी, इसलिए वो अपनी बच्ची का लालन पालन करने लग गया। काफ़ी समय बीत गया, बच्ची को खूब पढ़ाया लिखाया, बहुत अच्छे से पालन पोषण किया, और वो बच्ची भी अपने बढ़िया जॉब करने लगी, अच्छी उसका अपना गृहस्थी चलने लगी, और कुछ समय के बाद वो पिता भी चल बसे। तो एक दिन वो बेटी अपने पिता के जो है कबर्ड की सफाई कर रही थी, तो उसमें उसे एक अपने पिता की डायरी मिली, और उस डायरी के अंतिम पन्ने पे कुछ लिखा हुआ था, नोट। तो वो लड़की उसको पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सुनिए क्या लिखा हुआ था उसमें। उसके पिता ने लिखा हुआ था अपनी पत्नी के नाम कि मुझे माफ़ करना, मैं उस समय समुद्र में तेरे साथ ही समा जाना चाहता था, मैं तुझे बिल्कुल भी छोड़कर आना नहीं चाहता था वहाँ। तेरे बिना मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे बिना सोच भी नहीं सकता। लेकिन मुझे पता था कि तू जिस बीमारी से ग्रसित है तो कुछ दिन की मेहमान है, तुझे इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है, और हमारी बच्ची पीछे थी, मुझे अपनी संतान की चिंता थी, इसलिए मैंने यही बहुत कठोर निर्णय, दिल पे पत्थर रख के मुझे ये कठोर निर्णय लेना पड़ा कि मैं जो है तुझे यहाँ छोड़कर और मैं अपना जीवन बचाकर अपनी संतान की रक्षा करूं। तो और यही शब्द उस पत्नी ने कहे थे उसको जाते जाते कि अपनी संतान का ख्याल रखना। तो पति बार बार रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है
कि मैं बिल्कुल भी तुझे नहीं छोड़ना चाहता था, तू मेरी ज़िंदगी थी, मैं तेरे बिना सरवाइव करने की सोच भी नहीं सकता था, तो और सिर्फ अपनी संतान के लिए मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। तो देखिए लोग है ना कैसी कैसी धारणाएं बना लेते हैं किसी दूसरे के बारे में, बिना अच्छे से जांचे परखे, बिना जाने हुए ही हम किसी के बारे में कुछ भी निर्णय ले लेते हैं अपने आप से ही, जो कि बहुत गलत है। इसी से रिलेटेड ना एक छोटी सी मेरे को और इंसिडेंस याद आ गया कि एक बार ऐसे कोई राहगीर चल रहा था, जून का महीना था, गर्मी थी बहुत, उसे प्यास लगी हुई थी। तो चलते चलते उसने एक दरवाज़ा खटखटाया कि मैं पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी है, असहनीय प्यास लगी थी। तो एक महिला अंदर से बाहर निकली, तो उसने महिला से पानी मांगा। तो महिला कहती है कि आप थोड़ी देर रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। तो वो अंदर चली गई महिला और काफ़ी देर तक वो पानी लेकर नहीं आई। तो उस आदमी ने क्या सोचा कि अच्छी औरत है, मुझे तो यहाँ गर्मी में खड़ा कर दिया, मुझे प्यास लगी है, और इससे अच्छा मना ही कर देती, अगर पानी नहीं पिलाना था तो मना भी नहीं किया और पानी भी नहीं लेके आ रही, कैसी औरत है ये। तो थोड़ी सी देर में वो औरत आती है हाथ में गिलास लेकर और कहती है माफ़ करना भाई साहब, मुझे थोड़ा सा समय लग गया, मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो आपको नींबू पानी ही पिला दूँ, कुछ आपको गर्मी से राहत मिलेगी। तो उस आदमी ने सोचा कि मैं तो इसके बारे में बहुत गलत सोच रहा था, ये तो बहुत ही अच्छी आत्मा की औरत है और मुझे नींबू पानी पिला रही है, तो मुझे इसके बारे में ये धारणा नहीं बनानी चाहिए थी। तो वही अजम्पशंस है ना, बिना सोचे समझे किसी के बारे में कुछ भी सोच लिया। तो जैसे उसने घूंट भरा तो वो खाली नींबू पानी था, उसमें मीठा नहीं था। तो उसके मन में फिर आया उसके प्रति कि इससे अच्छा तो मुझे खाली पानी ही पिला देती है, ना तो ये मीठा है और मैं ऐसे खट्टा पानी कैसे पीऊँ। तो ये इसने क्या किया, तो वो सोच ही रहा था, तभी उस औरत ने कहा कि मैंने शुगर नहीं डाली है आपके इसमें नींबू पानी में, मैंने सोचा कहीं आप डायबिटिक तो नहीं हैं, इसलिए मैं शुगर आपको दे देती हूँ, अगर आप चाहें तो आप चीनी इसमें मिला सकते हैं। तो उस आदमी को फिर अपने ऊपर ग्लानि हुई कि देखो मैंने इस बार भी इसको जो है ना गलत पहचाना है, वैसे ही शक किया, ये कितनी है मेरी सेहत के बारे में सोचते हैं, कितनी हेल्थ कॉन्शियस है, और मैं इसको अभी भी गलत एज्यूम कर रहा हूँ। तो देखिए कहानी छोटी सी है लेकिन शिक्षाप्रद बहुत हैं ये कहानियाँ। इसीलिए कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बहुत जल्दबाजी में हमें किसी के बारे में भी कोई धारणा नहीं बना लेनी चाहिए। हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार कोई बात होती है ना, हम घर में भी कोई भी बात हो जाती है, हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, हम उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जैसे ही बात आई और हमने, ये हमारे दैनिक जीवन से भी रिलेटेड है बिल्कुल, कि हम अपने जीवन में भी कई बार के घर वाले ने कोई बात कह दी है, बच्चों ने कोई बात कह दी है, रिश्तेदार ने कोई बात कह दी है, तो हम सोचते ही नहीं हैं कि अगले की परिस्थिति क्या है, वो क्या चाहता है, उसके मन में क्या है, और हम तुरंत रिएक्शन दे देते हैं। और उस रिएक्शन का जो असर जो है ना वो बहुत ही प्रतिकूल पड़ता है, क्योंकि हम असलियत जाने बिना, असलियत हमें पता नहीं होती है, हमें बस एक बार जो आंखों से दिखा और हमने उसी पे के बेस पे अपना सोच लिया कि इसका ये रिज़ल्ट हो सकता है या इस व्यक्ति की सोच ये हो सकती है, और हम तुरंत उसके प्रति अपने प्रतिक्रिया दे देते हैं, जो कि बहुत गलत है। और इससे कई बार हमारे संबंध भी खराब हो सकते हैं, रिश्तेदारी भी खराब हो सकती है, समाज में भी हमें कई बार नीचा देखना पड़ जाता है ऐसी हरकतों से, कि हम बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देंगे तो हम हंसी के पात्र भी बन जाते हैं। जैसे उस व्यक्ति के बारे में, उसने अपनी पत्नी को शिप पे छोड़ दिया, लोगों ने क्या क्या सोचा उसके बारे में कि बेवफा है, धोखेबाज है, अपनी जान की पड़ी थी, पत्नी की चिंता ही नहीं थी, अगर जिम्मेदारी नहीं ली तो पत्नी से शादी क्यों की, भी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता था। तो ऐसी ऐसी पता नहीं कितनी बातें हम सोच लेते हैं। हमारे वर्किंग प्लेस पे भी कई बार ऐसे ही हो जाता है, आप अपने बॉस के बारे में, हम अपने सबॉर्डिनेट के बारे में कई बार ऐसे एजम्पशंस बना लेते हैं बिना वजह से, और पूरी रात कई बार सो भी नहीं पाते। उसने मुझे ऐसा कहा, अगर उसने कल ऐसा कहा तो मैं ऐसा कह दूंगा, वो मेरे साथ ऐसे भी व्यवहार करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, जबकि होता कुछ भी नहीं है। जाते हैं सब कुछ नॉर्मल होता है, बहुत बढ़िया होता है, अगले का व्यवहार भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उस चक्कर में हम अपनी पूरी रात भी ख़राब कर देते हैं, अपना नींद, चैन और आराम भी ख़राब कर देते हैं, और अगला इंसान बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाली हम है ना उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं, सोच लेते हैं, प्रतिक्रिया पहले ही दे देते हैं, देखने से, परखने से, व्यवहार में आने से पहले ही हम अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। ऐसे ही हम घर में हैं, घर में भी सभी रिश्तों के साथ हम ऐसे ही कर देते हैं। बस जो दिख रहा है, अगले ने हमारे बारे में क्या सोचा है,
घरों में रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं? भाई भाई के, माँ बाप के, बेटे बाप के, माँ बेटे के, बेटी के, सब एक कोई भी रिश्ता देख लो वो ऐसे ही बिगड़ते हैं। कई बार हम बहुत ही अच्छे के लिए सोचते हैं, अपने संतान के बारे में भी, संतान भी माँ बाप के बारे में सोचती है, और दूसरे रिश्तों में भी कई बार हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन हम एज्यूम गलत कर लेते हैं, और एज्यूम गलत करके हम उसके प्रति अपने मन में नफ़रत पालते रहते हैं, जबकि अगले के दिल में कुछ भी नहीं होता, बस वैसे ही हम धारणा बना लेते हैं, सोच ऐसी हो जाती है। तो ऐसा करने से हमारा ही नुकसान होता है। तभी तो कहते हैं ना, अंदाजे से जो है ना किसी की हैसियत को मत नापिए, सच्चाई तक जाएं, गहराई तक जाएं, तब रिएक्शन दें, तब कोई प्रतिक्रिया दें, नहीं तो हमारी ही जग हंसाई होती है, हमारा ही नुकसान होता है। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर भी कर लिया करें, और लोग भी सुन लें, अच्छा रहे। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने किया है उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।